मानव मोबाइल सत्संग का 183वां दिन। आज का प्रसंग है उपासना शब्द का अर्थ और उसका स्वरूप। उपासना शब्द का मतलब है पास में बैठना। उप प्लस आसना। उपासना दो शब्दों से बनता है। उपासना का विषय कुछ भी हो सकता है, जैसे धन, मान, लोक, परलोक की कोई भी वस्तु। जो जिस वस्तु को चाहता है उसका मन उस वस्तु के पास रहता है, उसी की उपासना होती है। परंतु वास्तव में उपासना होनी चाहिए सत्य तत्व की। प्रकृति के कार्य की उपासना न करके परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। गीता में 3 प्रकार की उपासना कही है। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। कितने लोग ध्यान योग के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, कई सांख्य योग के द्वारा और कई कर्म योग के द्वारा। गीता में उपासना के 3 मार्ग हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। सत्य तत्व की प्राप्ति के लिए जो किया जाए उसे उपासना कहते हैं। यह सब परमात्मा ही परमात्मा है, वही आदि मध्य अंत में है। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा। सूत्र में मणियों की तरह संपूर्ण चराचर विश्व मुझ में ही लिपटा हुआ है। सत्य असत्य सब कुछ परमात्मा ही है। सत्य तत्व की ऐसी उपासना भक्ति योग की पद्धति से उपासना है। सांख्य योग की उपासना असत का त्याग करके नाश तो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत है। असत की सता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। सत्य की उपासना की जाती है। कर्म योग में भी सत्य की उपासना है। भगवान ने कहा है नेह भी क्रम नाशो अस्ति। इसमें कृत प्रयत्न का नाश नहीं होता। गीता के 17वें अध्याय के 2 श्लोकों में सत्य शब्द की 5 व्याख्या की है। सद्भावे साधु भावे च प्रशस्ते कर्मणि तथा यज्ञ तपसी दाने च स्थिति और कर्म चैव तदर्थी हमें। सत्य कहते हैं सता का होना, जिसका कभी नाश नहीं हो। वह सर्वत्र विद्यमान है। यह संसार प्रतिक्षण बदल रहा है, परंतु उसके सहारे से यह संसार प्रत्यक्ष नाशवान होने पर भी सच्चे की तरह दिखता है। गोस्वामी जी ने बालकांड मानस में कहा है, जासु सत्य ता ते जड़ माया भास सत्य व मोह सहाया। यह संसार सत्य दिखता तो है पर सत्य है नहीं। प्रत्येक पदार्थ की उत्पत्ति के मूल में एक नित्य तत्व होता है, जिसके आश्रय से पदार्थ उत्पन्न होता है। उसे प्रकाश देने की जरूरत नहीं है, वह स्वयं प्रकाश है। उसकी सत्यता से ही सब अनित्य संसार दिख रहा है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उसी के प्रकाश से यह सारा जगत प्रकाशित होता है। सांख्य योग में असत को छोड़कर सत्य का ही चिंतन ध्यान होता है। असली उपासना उसी तत्व के लिए साधन मात्र है। बालकपन में जो शरीर था वह बदल गया, साथ ही सामग्री, भाव, उद्देश्य, इंद्रियां सब बदल गई, पर मैं तो वही हूं, यह नहीं बदला। मैं वही हूं, यह सत्य है। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति सब उस सत्य के अंतर्गत है। सत्य तत्व ज्यों का त्यों है। हमने असत्य में मान्यता कर ली है। करता है मिति मन्यते। मूर्खता से मैं करता हूं ऐसा मान लेते हैं। समष्टि शक्ति से ही समस्त क्रियाएं हो रही हैं। प्रकृति क्रियमाणानि। ऐसी स्थिति में संपूर्ण क्रियाएं समष्टि की शक्ति द्वारा हो रही हैं। ऐसा समझकर नैव किंचित करोमीति, मैं कुछ नहीं करता हूं। किसी क्रिया में कर्तापन और भोक्तापन का भाव न लावें। अब शंका होती है कि मन की संपूर्णा नहीं मिटती। यहाँ मूल में गलती है। हम उस संपूर्णा को मिटाने के लिए उसके कारण को नहीं मिटाकर उसके कार्य को मिटाना चाहते हैं। कारण जिस मन में स्फुरना होती है, मन को हमने अपना मान लिया है। उसको अपना न माने, वह प्रकृति का है। उसकी सत्ता से ही संपूर्णा होती है। यह परिवर्तन हो रहा है। इस उपासना को सांख्य योग की उपासना कहते हैं। सत असत से परे और उसमें व्यापक भगवान ही है। मई सर्वमिदा प्रोतम। जैसे मिट्टी से बनने वाले बर्तन के पहले भी मिट्टी थी, बर्तन बनने के बाद भी मिट्टी है और बिखरने पर भी मिट्टी ही होती है। यही बात संसार के लिए भी कही जा सकती है। संसार है तब भी परमात्मा है, संसार के होने से पहले भी परमात्मा था एवं संसार के बिखरने पर भी परमात्मा ही है। जैसे घड़े का ढक्कन है,
उसकी आकृति, रंग, सभी चीजें होने से उसका उपयोग भी होता है। ऐसे ही नाम रूपमय यह संसार भी उपयोगी है। इसे परमात्मा ने ही तो बनाया है, यह परमात्मा ही तो है, दूसरी वस्तु आई कहां से? उससे उत्पन्न, उसी में लीन। ये संसार परमात्मा ही है। उस उपासना भक्ति योग की उपासना है, निष्काम भाव है। ये निष्कामता स्वतः सिद्ध है, कामना बनाई हुई है। अब ये विचार करें, धन की कामना है, मान सम्मान की कामना है, पहले ये थी नहीं। बालकपन में कंकड़ पत्थर से खेलते थे, उस समय बहुत कम ज्ञान था, कोई विशेष कामना भी नहीं थी। परंतु अब ये कामनाएं बढ़ती जा रही हैं, कभी किसी चीज की कामना करते हैं, कभी किसी चीज की, कभी धन की कामना होती है, तो कभी मान सम्मान की इच्छा होती है। अतः मानना पड़ेगा कि कामनाएं पैदा होती हैं और फिर मिट भी जाती हैं, निरंतर रहती नहीं। लोग कहते हैं कि कामना मिटती नहीं, परंतु मैं तो कहूंगा कि यह भगवान की परम कृपा है कि कामना चाहे शरीर की हो या धन की हो, वह टिकती नहीं। बालकपन में कामना खेलने की थी, वह मिट गई। पीछे दूसरी कही हुई, वे भी मिट गई। यही बात ममता की है, वह भी जोड़ी जाती है और छोड़ी जा सकती है। किसी के साथ ममता जोड़ने पर जुड़ जाती है और तोड़ने पर टूट जाती है। बहनों का जन्म एक परिवार में होता है, आपस में कितना ममत्व होता है, किंतु विवाह होने पर पति के परिवार वालों से संबंध जुड़ जाता है, तब पुराने परिवार वालों से उतनी ममता नहीं रहती। सहोदर भाई के गोद चले जाने पर उसके साथ वह ममता नहीं रहती जो उसके साथ पहले थी। अधिक क्या, अपने शरीर की ओर देखो। बचपन में जब हम बच्चे थे तो हमारी माता गोद में रखती, दूध पिलाती, उसकी कितनी अधिक ममता थी। अब हम जवान हैं, तब वैसी ही ममता आज भी माँ को है, नहीं है। और जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब और भी कम नहीं हो जाएगी क्या? इससे सिद्ध है कि ममता जिन सांसारिक चीजों से करेंगे वे रहेंगी नहीं, पर ममता करने पर जो लोभ पाप आदि होंगे वे अवश्य रह जाएंगे। व्यापार में जिस तरह चीजें आती हैं और बिक जाती हैं, पर केवल हानि लाभ हमारे पास रहता है, वैसे ही ममता करने से केवल पाप ताप ही हाथ लगता है। मुनाफे में शोक चिंता रहेगी। जवान लड़का मर जाता है, वह लड़का न पहले था न अब है, फिर चिंता क्यों करते हैं? चिंता शोक आदि जो करते हैं, बस यही ममता का मुनाफा है। एक समय श्रद्धेय सेठ श्री जयदयाल जी गोयनका के सामने किसी भाई ने प्रश्न किया कि जब सब परमात्मा ही है, तब हम जो पाप करते हैं वे भी परमात्मा के द्वारा ही होते हैं। ये चैव सात्विक का भावा, यह भी परमात्मा की ही उपासना हुई। और रावण कुंभकर्ण आदि के इतना अन्याय करने पर भी उन्हें उसी परमात्मा की प्राप्ति हुई। तब हम कर्तव्य करके क्यों बंधन में पड़े? उत्तर में से श्रद्धेय सेठ जी ने कहा, हम जैसी उपासना करेंगे वैसे ही उपास्य मिलेंगे। वैसी उपासना करने पर दुखमय भगवान मिलेंगे। क्या दुख भगवान नहीं है? जैसा स्वरूप चाहते हैं वैसी उपासना कीजिए। यदि रावण आदि की तरह करते हैं तो वैसी शक्ति चाहिए कि भगवान के सिवाय दूसरों से मरे नहीं, तब तो कल्याण हो जाएगा। पर यदि कोई बीच में ही मार देगा तो क्या दशा होगी? उद्धार होने से वंचित रह जाएंगे। जिज्ञासुरपि योग से शब्द ब्रह्माति वर्तते। योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म को पार कर जाता है। इस सच्चे रास्ते में धोखा नहीं है, सब कुछ परमात्मा ही है। इसका मतलब यह है कि कोई साकार चाहता है, कोई निराकार। साकार में भी कोई विष्णु राम कृष्ण शिव शक्ति आदि को चाहता है। शिव रूप में जिसकी पूज्य भावना आदर और रुचि होगी, उसकी उपासना से उसको उसी स्वरूप की प्राप्ति होगी। फिर भगवान की कृपा से उसको वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति होगी जो मन वाणी से अतीत है। कर्म योग में भी सत्य की उपासना है। इसमें फल आसक्ति का त्याग होना चाहिए। लोग कहते हैं कि ममता आसक्ति मिटती नहीं। इस बारे में यह विचारना चाहिए कि आसक्ति सदा एक सी ही रहती है क्या? पहले जो माँ का स्नेह होता है पीछे वैसा ही रहता है क्या? युवावस्था में, जवानी में स्त्री में जो आकर्षण रहता है, बुढ़ापे में क्या स्त्री में वैसा रहता है क्या? किसी भी वस्तु के साथ देख ले, मकान बनाया या गहना कपड़ा बनाया, 2-4 दिन जो आनंद आया, फिर वह आनंद वैसा ही रहता है क्या? अब तनिक विचार करें, संसार का कोई भी पदार्थ रहने वाला नहीं है। फिर यह स्नेह ममता आसक्ति इन पदार्थों में न करके भगवान से कर लेते तो कृत्य कृत्य हो जाते।
संसार के सारे पदार्थ नाशवान है, इनसे कुछ मिलने वाला नहीं है। केवल अंतःकरण मलिन होगा, अशांति मिलेगी। माँ बेटे का बड़ा स्नेह है। लड़का इस समय माता के अनुकूल आचरण करता है, पर बड़ा हो जाने पर जब वह पत्नी के कहने के अनुसार माता के विपरीत चलने लगता है, तब माता की ममता वैसी नहीं रह सकती, वह सबटा टूट जाती है। ममता उस कच्चे धागे के समान है जो थोड़ा सा विरुद्ध पड़ने पर टूट जाता है। इसलिए ममता का त्याग कठिन नहीं है, ममता को ग्रहण कर रखना कठिन है। यह सदा एक रस नहीं रहती, बदलती रहती है। इससे सिद्ध है कि प्रीति असली जगह नहीं हुई। 5 वर्ष का बालक अपनी माँ को खोजता है। दूसरी माताएं बैठी हैं, पूछने पर वे अपने को माँ कहती हैं, किंतु बालक उनमें से किसी को माँ नहीं कहता। उसकी माँ होती तो वह उसकी गोद में चला जाता। ममे वासो जीवलोके। इसलिए गीता में कहा है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकम ततः। जिसको पाकर फिर दूसरी वस्तु उससे ज्यादा नहीं मानता। कर्मयोग में फल की कामना का त्याग है। निष्काम भाव का मतलब है क्रम चैव तद्वितीय में नेह भी क्रम नाशो अस्ति सवलप मपयस्य धर्मस्य आदि। ममता नहीं छूटने से आगे परमात्मा की ओर चलने में कठिनता है। माता पुत्र पति पत्नी भाई भाई में ज्यादा स्नेह है, ममता है, किंतु जरा सी अनुकूलता में बाधा पड़ी, स्वार्थ को झटका लगा कि वह ममता नहीं रहती। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धन भवन सुहद परिवारा सबके ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध वर डोरी। वास्तव में लोग ममता का त्याग करना नहीं चाहते हैं, प्रत्युत नित्य नई नई ममता कामना पकड़ने के लिए जा रहे हैं। यदि ममता का त्याग कठिन मालूम देता है तो नया संबंध जोड़ना छोड़ दें। घर छोड़कर साधु हो गए और साधु हो जाने पर चेला चेली से ममता संबंध जोड़ने लगे। ममता का संबंध उस एक के साथ जोड़ो जो सत्य है, जिसके सिवाय अपना कोई नहीं है। संत महात्माओं की महिमा इस बात में है कि वे सबसे ज्यादा छुड़ाकर एक मात्र परमात्मा पिता परमेश्वर में लगा दें। वे भटकते जीव को सत्य के साथ जोड़ दें। तेरा वह है जो यह कह रहा है, ममे वासो जीव लोके। उसी के नाते सबकी सेवा करो, आदर सत्कार करो। स्त्री केवल पति के नाते ही पति के परिवार वालों की सेवा करती है। इसी तरह उस भगवान के नाते सबकी सेवा करना है। ना तो निह राम सो मनियत, भगवान से अपनापन कर लेना है, यही उपासना है। भगवान के पास बैठना है। कर्म योग के अनुसार ममता आसक्ति कामना का त्याग कर अपने कर्तव्य के आचरण द्वारा उपासना नहीं की जाती है। ज्ञान योग के अनुसार परमात्मा को जानकर उपासना की जाती है। भक्ति योग के अनुसार भगवान को मानकर उपासना की जाती है। ज्ञान योग के द्वारा जो प्राप्ति होती है, कर्म योग के द्वारा भी उसी की प्राप्ति होती है। यत सांख्य प्रापयते स्थानम तथो गेरपि गम्यते एक मया स्थित सम्य गुब्योर विंदते फलम। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। कर्म योग में भी प्रभु को मानकर उपासना होती है। संसार से मन हटाकर चलना और भगवान के पास बैठना उसकी उपासना है। थोड़ी देर जप कर लें, पूजा पाठ कर लें, यह असली उपासना है क्या? असली उपासना का मतलब है हर समय उसी में लगन हो। जो जैसे परिवार में हर समय मन लगा रहता है, वैसे हर समय चलते फिरते परमात्मा में लगन होनी चाहिए। यही सच्ची उपासना है। इसकी सिद्धि अवश्य होती है। यह मनुष्य शरीर इसलिए मिला है, संसार के लिए मिला होता तो संसार की सिद्धि हो जाती, किंतु सिद्धि नहीं हुई। अतः परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला है, उसी की उपासना करनी चाहिए। उपासना का प्रभाव छिपाए छिप नहीं सकता। किसी ने कहा है, भजन करे पाताल में प्रकट होय आकाश, दाबी दुबी नहीं दबे कस्तूरी की बांस। जिसने परमात्मा की ओर चलना शुरू कर दिया, यानी जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, उसका आचरण बदल जाता है। उसके शरीर में बल बुद्धि में अंतर आ जाता है। उसके प्रभाव से वायुमंडल वैसा ही बन जाता है। प्रकृति स्वयं को सफल मानती है। संसार की चीजें उसके काम में आ जाएं तो अपने को सफल मानती हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
जय श्री कृष्ण।